अमेरिका में जन्मे विल्बर अपने छोटे भाई ऑरविल के साथ सालों साल तक अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत में जुटे रहते हैं। इनका सपना है कि ये इंसानों को एक दिन आसमान की सैर कराएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इंसानों का हवा में उड़ना तो छोड़ो, ये सोचना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस समय ना तो हेलीकॉप्टर थे और ना ही मॉडर्न ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी थी। 120 फीट हाइट, 12 सेकंड का वो समय जब दुनिया ने इतिहास बनते हुए देखा, जब राइट फ्लायर ने एक सफल उड़ान भरी। 17 दिसंबर साल 1903 को राइट ब्रदर्स ने वो कारनामा कर दिखाया जो इन्वेंशन की दुनिया में आज कोई नहीं भूल पाया। आज हम में से लगभग हर कोई यह बात जानता है, लेकिन इतिहास में 8 साल पीछे चलने पर एक नाम मिलता है, शिवकर बापूजी तलपड़े। शिवकर बापूजी तलपड़े एक भारतीय विद्वान और खोजकर्ता थे। इन्होंने साल 1895 में अपने यान मारुतसुगा को मुंबई के समुद्र के किनारे लगभग 1500 फीट हाइट तक उड़ाया था। आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से इस भारतीय विद्वान को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली? क्या राइट ब्रदर्स ने शिवकर बापूजी तलपड़े का आइडिया को चुराया था? क्या इसका कारण भारत पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी? आखिर क्यों शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम इतिहास के धुंधले पन्नों में गुम हो गया? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। शिवकर बापूजी तलपड़े, यही वो नाम था जिसने आधुनिक इतिहास की शायद सबसे बड़ी खोज की थी। उसने हम इंसानों को दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। 16 अप्रैल साल 1867 को विल्बर राइट का और 19 अगस्त साल 1871 को ऑरविल राइट का अमेरिका की एक रिच क्लास फैमिली में जन्म होता है। बचपन में जब इनके पिताजी ने इन्हें उड़ने वाला एक खिलौना ला कर देते हैं, तो ये खिलौना टूट जाने से दोनों ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि वे इसे खुद से ही ठीक करेंगे। यहाँ से इनका एविएशन की फील्ड में एक इंटरेस्ट पैदा होता है। पढ़ाई के नाम पर दोनों ब्रदर्स ने हाई स्कूल में एडमिशन तो लिया, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं किया। साल 1884 में जब इनकी फैमिली रिचमंड से डेटन शिफ्ट होती है, तो विल्बर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस दौरान इन्होंने अपने पिताजी की लाइब्रेरी में खूब स्टडी की। साल 1889 में प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑरविल भी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं। मार्च में इन दोनों ब्रदर्स ने एक वीकली न्यूज़पेपर द वेस्ट साइड न्यूज़ को लॉन्च किया, लेकिन यह केवल 4 महीनों तक चला। उन दिनों साइकिल मार्केट में नई नई आई थी, तो साइकिल के क्रेज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोनों ब्रदर्स ने दिसंबर साल 1892 में अपनी साइकिल रिपेयरिंग और बिक्री की दुकान खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं राइट साइकिल कंपनी। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते समय इन्हें एक खबर दिखी, लिलियनथाल की ग्लाइडर से गिरने के कारण मौत। लिलियनथाल एक साइंटिस्ट थे जो कि अपनी उड़ान के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे। यह बात दोनों ब्रदर्स का एक बार फिर से उड़ान की तरफ ध्यान खींच लाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, राइट ब्रदर्स से पहले भी उड़ान की फील्ड में काफ़ी प्रयोग किए गए थे। राइट ब्रदर्स ने अपनी 3 एक्सेस कंट्रोल थ्योरम की मदद से एयरक्राफ्ट को बैलेंस करके एक सफल उड़ान भराई थी। राइट ब्रदर्स के विमान का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से था। प्लेन में पीछे की तरफ 2 प्रोपेलर लगे थे। प्रोपेलर को रोटेट करने के कारण प्लेन आगे की तरफ बढ़ने लगता, लेकिन ज़मीन पर प्रोपेलर से प्लेन को उतना स्पीड नहीं मिल पाता। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए राइट ब्रदर्स ने रेल ट्रैक के जैसा एक ट्रैक बना दिया। प्लेन के विंग्स कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए थे कि प्लेन के चलने पर एयर पार्टिकल्स के टकराने के कारण प्लेन को एक ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स मिल सके। प्लेन की स्पीड को बूस्ट करने के लिए उन्होंने इस ट्रैक के अंत में एक व्हील लगा दिया। इसके बाद उन्होंने प्लेन को एक हुक से फंसा दिया और रस्सी से बांधकर इस व्हील से होते हुए ट्रैक के नीचे से होते हुए सीधे पीछे चला गया और एक ऊंचे टावर में ले जाकर एक भारी भरकम वेट को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आइडिया काफ़ी सिंपल था। जैसे ही वेट रिलीज़ होता, ये भारी भरकम लोड नीचे की ओर आने लगता और रस्सी से कनेक्ट प्लेन को तेज़ी से आगे की ओर धकेल देता। इसके बाद प्लेन को इतना स्पीड मिल जाता कि वो हवा में उड़ान भर सके। प्लेन को अप डाउन करने के लिए आगे की तरफ लगे नोज़ को खींचना पड़ता, जिससे प्लेन हवा में आसानी से ऊपर नीचे हो सकती थी।
प्लेन को हवा में लेफ्ट और राइट करने के लिए प्लेन के पीछे की तरफ लगी टेल को खींचना पड़ता था। आइए अब वीडियो के सेकंड हाफ पर चलते हैं। इतिहास में अगर 8 साल पीछे चलते हैं तो एक नाम मिलता है, शिवकर बापूजी तलपड़े। शिवकर बापूजी तलपड़े एक भारतीय विद्वान और खोजकर्ता थे। इन्होंने साल 1895 में अपने यान मारुतसका को मुंबई के समुद्र तट के नज़दीक 1500 फीट हाइट तक उड़ाया था। मारुतसका बेसिकली मरकरी को एज ए फ्यूल यूज़ करता है, जिसमें मरकरी एलिमेंट सनलाइट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जो कि विमान को थ्रस्ट फोर्स देने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मरकरी सनलाइट से रिएक्शन करता ही नहीं है। यह ऑक्सीजन से ज़रूर रिएक्शन करता है, लेकिन इस इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? और यह हाइड्रोजन गैस इतनी पावरफुल थ्रस्ट फोर्स प्रदान करती थी कि 200 केजी के विमान को 1500 फीट हाइट तक उड़ाने में सक्षम होती थी। यह बात सरप्राइजिंग लगती है। एक और ख़ास बात इस विमान को रिमोट कंट्रोल सिस्टम पर बनाया गया था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय कंप्यूटर सिस्टम इतने बड़े हुआ करते थे कि एक कमरे की साइज़ के बराबर हुआ करते थे, और उस समय सिग्नल सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं हुआ। शिवकर बापूजी तलपड़े की जीवनी पर आधारित साल 2015 में एक मूवी हवाईजादा बनाई, लेकिन यह मूवी टोटली फैक्ट बेस्ड नहीं है। फिल्म के लीडिंग एक्टर आयुष्मान खुराना का कहना है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तलपड़े ने पहला विमान उड़ाया था। मेरी राय में अगर शिवकर बापूजी तलपड़े ने ऐसा कोई यान बनाया होता तो उसके कॉन्सेप्ट आज भी लागू होते, जैसे कि राइट ब्रदर्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से आज के एरोप्लेन डिज़ाइन किए जाते हैं। उनका यान मारुतसका भले ही एक सफल उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन उन्होंने एविएशन की फील्ड में अपना योगदान ज़रूर दिया था, एक कोशिश कर। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करते रहिए।